और नाम बदलने का ट्रेंड अगर चल ही रहा है तो बांग्लादेश का नाम भी अब बदलकर ईस्ट पाकिस्तान किया जा सकता है, क्योंकि 1971 में भारत ने ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान से काटकर एक नए देश का निर्माण किया जिसका नाम था बांग्लादेश। लेकिन आज वही बांग्लादेश वैचारिक रूप से पाकिस्तान का ही एक हिस्सा बनता जा रहा है। सबसे पहले आप बांग्लादेश की राजधानी ढाका की ये नई तस्वीरें देखिए, जिसमें पाकिस्तानी सेना के दूसरे सबसे शक्तिशाली जनरल बांग्लादेश की आर्मी के हेडक्वार्टर में पहुंचे और पाकिस्तान के इस जनरल का नाम है जनरल साहिर शमशाद मिर्जा। ढाका में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात बांग्लादेश के आर्मी चीफ और दूसरे बड़े सैनिक अधिकारियों से हुई। इससे पहले जनरल मिर्जा बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस से भी मिले थे। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहला मौका था जब पाकिस्तानी सेना के किसी टॉप जनरल ने मोहम्मद यूनुस से बातचीत की है, मुलाकात की है। जनरल मिर्जा के बाद 26 अक्टूबर को पाकिस्तान के 2 मंत्री भी ढाका पहुंचे थे। 1971 से पहले यही जमीन का यही टुकड़ा ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, जिसे भारत ने अलग करके बांग्लादेश बनाया, एक अलग देश बनाया और एक अलग नाम दिया, वरना पहले ये ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। आज आधी सदी बीत जाने के बाद उसी ढाका में पाकिस्तान का एक शीर्ष सैन्य अधिकारी बैठा है, बांग्लादेश की सुरक्षा नीति पर बात कर रहा है। और सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ सैन्य शिष्टाचार था या किसी पुराने रिश्ते की वापसी हो रही है? क्या 54 साल के बाद इतिहास फिर से अपने ही नक्शे पर लौट रहा है? यानी जिस विचारधारा से बांग्लादेश ने खुद को आजाद किया था, अब वही विचार एक बार फिर से वो अपनाना चाहता है, क्योंकि जहां कभी भारत ने स्वतंत्रता की नींव रखी थी, अब वहां पाकिस्तान अपना प्रभाव फिर से जमाने की कोशिश कर रहा है। वो बांग्लादेश जो भारत का सबसे भरोसेमंद पड़ोसी माना गया, अब वही बांग्लादेश आधी सदी के बाद एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसके कदम पाकिस्तान की दिशा में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वो भारत विरोधी गतिविधियों का एक मंच बन रहा है, वहां रह रहे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और इसी पृष्ठभूमि में आता है जाकिर नाइक का बांग्लादेश का दौरा। भारत में वांछित, भगोड़ा और विवादास्पद इस्लामी प्रचारक जाकिर नायक पहले पाकिस्तान गया। पाकिस्तान में उसकी बड़ी खातिरदारी की गई क्योंकि वो भारत का दुश्मन था, वहां उसे बहुत बड़ा मंच दिया गया और अब बांग्लादेश उसे पूरे 1 महीने के धार्मिक दौरे के लिए बुला रहा है। और जाकिर नायक अब कई दिनों तक बांग्लादेश में रहेगा और अपने कट्टरपंथी धार्मिक प्रचार से बांग्लादेश के लोगों को और ज्यादा कट्टरपंथी बनाएगा, भारत के खिलाफ जहर उगलेगा। देखिए कैसे बांग्लादेश में सत्ता बदलने के बाद से भारत विरोधी लोगों की एंट्री लगातार बढ़ गई है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि मोहम्मद यूनुस खुद जाकर जाकिर नाइक का रेड कार्पेट वेलकम करेंगे। इस्लामिक कट्टरपंथ के मौलाना का इस तरह से स्वागत करना और उसे एक मंच देना एक खतरनाक शुरुआत है। ये बताता है कि जब किसी देश की सरकार बदल जाती है तो कैसे उस देश की नीतियां भी कट्टरपंथियों के लिए बदल जाती हैं, कट्टरपंथियों की मदद करने लगती है। जबकि वर्ष 2016 में इसी बांग्लादेश में एक आतंकवादी हमले के बाद जाकिर नाइक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और इसमें 20 लोगों की हत्या हुई थी। आतंकी हमला करने वाले जाकिर नाइक के भाषणों से प्रेरित हुए थे और उस समय बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी और उसने जाकिर नाइक की एंट्री पर बैन लगा दिया था। सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ धर्म का मंच है या राजनीति का कोई संदेश? मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार नाइक के दौरे को एक रिलीजियस डायलॉग बता रही है, लेकिन भारत में इसे कूटनीतिक इशारा माना जा रहा है, क्योंकि जब कोई सरकार ऐसे व्यक्ति को मंच देती है तो भारत में आतंक फैलाने के आरोपों में जो व्यक्ति भगोड़ा हो उसका असर सीमाओं से बाहर तक जाता है। इस समय भारत की विदेश नीति बहुत मजबूत और स्वतंत्र है। ये दूसरे देशों के लिए एक मिसाल है। जो चैलेंज हमारे पड़ोसियों से मिल रहा है उससे निपटने में हम पूरी तरह से सक्षम हैं। और पाकिस्तानी जनरल के बाद अब जाकिर नाइक के आने की खबर से ऐसा लग रहा है कि ढाका की दिशा बदल रही है। क्या दक्षिण एशिया में एक नया ध्रुवीकरण हो रहा है जिसमें भारत एक तरफ अकेला है और इस्लामी पहचान वाले देश भारत के खिलाफ एक एक करके एक साथ खड़े हो रहे हैं? सोचिए 1971 में भारत ने जिस देश को आज़ादी दिलाई, अब वही देश पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ये सिर्फ विरोधाभास नहीं, इतिहास की एक विडंबना है।
ढाका में ऐसी चर्चा है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार भारत से थोड़ी दूरी बनाकर एक स्वतंत्र विदेश नीति दिखाना चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या स्वतंत्रता का मतलब दूरी है? क्या पड़ोसी से अलग दिखने के लिए इतिहास से अलग होना आवश्यक है?